नमस्कार, मैं हूँ रेखा खान और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं खेल खेल की एक बहुत ही फैंटास्टिक कास्ट। मैं नवभारत टाइम से हूँ और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। फरदीन आपका, प्रज्ञा आपका, एमी जी आपका, थैंक यू मैम जी आदित्य आपका। बहुत जो है हम ट्रेलर देख चुके हैं और कुछ हद तक फिल्म भी, तो बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत सारी मेरी शुभकामनाएं। तो बहुत सारी इंटरव्यू की लाइनिंग बहुत बड़ी है, लाइनअप बहुत बड़ा है, तो मैं सीधा अपना सवाल ही फेंक देती हूँ कि खेल खेल में यस, खेल खेल में जो है जितना हमने ट्रेलर देखा, मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी चारों से, ऐसा कोई इंसिडेंट जो खेल खेल में बहुत ही मतलब बाद में एकदम डेडली निकल आया हो। बहुत सारी बात हम बहुत अपने स्कूल में, कॉलेजेस में या कभी फ्रेंड्स में हम ऐसा करते हैं, तो ऐसा मैं चारों से एक इंसिडेंट जानना चाहूँगी जो खेल खेल में तो शुरू हुआ लेकिन फिर मतलब एक्सीडेंट होते ही सारे खेल खेल में शुरू हैं जी। जिंदगी खेल खेल में जी। मेरा तो कॉलेज का किस्सा हुआ करता था हाँ। कि किसी ने कह दिया था कि यार तू इतना पैसा दे दे एंड तेरा अटेंडेंस लग जाएगा। तो मैंने भिजवा दिया, मैंने कहा ठीक है अटेंडेंस लग जाएगा, फिर कॉलेज अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर एग्ज़ाम से जस्ट पहले घर पे फ़ोन आ गए कि इसको एग्ज़ाम देने नहीं देंगे हम। सेम मेरे साथ हुआ। होता ही है मेरे साथ मतलब मेरे को बोला गया था कि तेरे को रिलैक्सेशन मिल जाएगी, बिकॉज मैं एल्बम पे काम कर रहा था इन 2010-11, तो तेरे को रिलैक्सेशन दे देंगे। लेकिन जिस दिन रोल नंबर मिलने थे उस दिन हमारे जो चेयरमैन साहब थे कि बोले नहीं। फिर भी मेरी अटेंडेंस 68% थी, मेरी 4%, मेरी 68% थी, 75 वाले को मिलता था। लेकिन पिछली मेरी सारी मतलब जितने भी मेरे 5 सेमेस्टर थे पिछले, तो उनमें मेरी ऑलमोस्ट 85 प्लस थी अटेंडेंस। तो तभी भी मेरे को रोल नंबर नहीं मिला 6 से 7% के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा पहला पेपर नहीं देने दिया, लेकिन लकीली मैं उस साल में सिंगर बन गया था। तो क्या बात है। फिर उसके बाद चलो एक्टर, ये वो सारी चीज़ें बाद में आ गई। जैसे मेरा भी कैरियर मतलब खेल खेल में शुरू हुआ है, पहला गाना खेल खेल में ही हुआ है, लेकिन वो पॉजिटिविटी फिर आगे आके जो हमारा पैशन था करने का वो प्रोफेशन बन गया। सो इट्स रियली गुड। जी प्रज्ञा आपके लिए फरदीन, यू रिमेंबर एनी इंसिडेंट? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा कि कोई इंसिडेंट मतलब जब कुछ खेल खेल में शुरू हुआ और एकदम एंड में कलेश हो गया हो टाइप। कलेश भी हो गया हो या कुछ अगर कुछ एकदम बहुत आपके लिए पॉजिटिव भी निकल आया हो, कुछ आपने सोचा भी नहीं हो, कह रहे वाह ये हो सकता है जैसे। अच्छा, ऐसा कुछ। तो एक्चुअली जब मैंने एक्चुअली लॉ की पढ़ाई की है, पर लॉ स्कूल में जब मैं पढ़ती थी तो मेरी ना एक हॉबी थी डांस करना। तो हमारा पहला लॉ स्कूल था जहाँ पे हम लोगों ने लड़ के प्रिंसिपल से परमिशन ली थी कि हम डांस मतलब कॉलेज फेस्टिवल्स में जाएंगे, परफॉर्म करेंगे, और वहाँ पे बिल्कुल अलाउड नहीं था बिकॉज लॉ इज़ अ वेरी सीरियस सॉर्ट ऑफ अ कोर्स। तो हम डांस करने जाया करते थे, बॉम्बे आते थे, मैं पूना में पढ़ती थी लॉ। तो यहाँ पर मस्ती मस्ती में जस्ट बिकॉज लॉ थोड़ा ज़्यादा बोरिंग हो जाता था, तो हम सिर्फ थोड़ा साइड में टाइम पास के लिए डांस परफॉर्मेंसेस और ड्रामा ये सब किया करते थे, जिसको मैंने कभी सीरियसली नहीं लिया क्योंकि मुझे लॉयर ही बनना था। पर हम जब डांस फेस्ट में, कॉलेज फेस्ट में आते थे, परफॉर्म करते थे, तो करते करते मुझे बेस्ट डांसर एक बार मिल गया कहीं पे। फिर उसके बाद डांस करते करते बेस्ट मॉडल मिल गया। करते करते अचानक किसी कैजुअल से ऐसे पूना के पैजेंट में मैं मिस पूना बन गई और मेरी वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गई मिस इंडिया में। तो ये मतलब जो मैंने कभी सोचा नहीं, मैं तो मतलब चश्मा वश्मा लगा के मैं बहुत ही पढ़ाकू इंसान थी, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस प्रोफेशन में आ भी सकती हूँ। तो आई थिंक खेल खेल में मज़े मज़े में हमने थोड़ा सा सोचा थोड़ा डांस कर लेते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाएगी, मस्ती भी हो जाएगी। करते करते कहाँ डांस के कोई छोटे से कंपटीशन से लेके मैं मिस इंडिया में पहुँच गई और फिर मैं मॉडलिंग और एक्टिंग में आ गई। तो शायद ये हो सकता है। ये खेल खेल में लॉयर से लायर बन गई है। हमारा काम है झूठ बोलना। एंड फरदीन आपके लिए एक्टर्स का काम ही है। और खेल में बस पूरी जिंदगी जी ली है। You know, it starts with fun and whatever's going to happen in the future will happen. जो होगा होगा, देखेंगे, सीखेंगे। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, कुछ मैं बयान अभी कर नहीं सकता हूँ, काफ़ी चीज़ें बयान नहीं कर सकता हूँ लेकिन मैं भी 11th और 12th काफ़ी बंक करता था अपनी क्लासेस, और मैंने भी पैसे दिए थे अपनी अटेंडेंस को संभालने के लिए। लेकिन मेरी वजह ये थी कि मेरे वालिद स्नूकर के चैम्पियन थे,
और मैं कई बार मार्कर बन के उनकी स्नूकर के बॉल्स को रीसेट करता था और अच्छा क्यू स्टिक का रेस्ट पकड़ कर खड़ा रहता था। तो मुझे भी सीखना था और इसलिए मैं कॉलेज बंक करके बंक करते मैं थे, जूह क्लब जी। जाके स्नूकर खेलता था। और एक दिन मेरे कॉलेज के वक्त वो खुद वहाँ आए खेलने और मैं पकड़ा गया एंड फिर उन्होंने मुझे मेरी पूरी 2 साल की अटेंडेंस निकाली एंड आई गॉट इनटू बिग ट्रबल। लेकिन इरादा ये था कि मैं उनको इम्प्रेस करना चाह रहा था जी। और कि मैं भी उनके साथ एक गेम खेलूं क्योंकि वो बहुत ही अच्छा खेलते थे। तो that was good intentions but it didn't work for me. You were used as a cue ball? I got into big trouble, man. Big trouble. Big trouble. और देखिए ना, आज फ़ोन जो है वो एक हमारा एक ऐसा इनविजिबल साथी बन चुका है कि मुझे नहीं लगता कि हम बगैर फ़ोन के जी सकते हैं। विजिबल साथी में लेकिन मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगी कि आप लोगों का 3 AM फ्रेंड कौन है, जिसको कि रात के 3 बजे भी होता है ना कि एक फ़ोन है वो तो हर वक्त चालू रहता है, लेकिन 3 बजे आप लोग आपको रियली लगता है कोई बताएगा हाँ मतलब इस उम्र में सब 12 बजे सो ही जाते हैं। मैं खुद 12 बजे सोता हूँ। आप सोते होंगे, आई डोंट थिंक सब 12 बजे सोते हैं। ये हैं जी 3 AM वाले पंजाब में हैं दोस्त हमारे। तो यहाँ पे तो क्योंकि रहते पंजाब में है ना, तो वो 3 AM वाले वही हैं मोस्टली। मेरा दोस्त है मनिंदर बुट्टर, सिंगर है वो, जिसका गाना आया था सखियां ने मैनू मेहने मारने वाओ, वो मेरा भाई है जी छोटा, तो वो है। और भी हमारे पंजाब में हैं ये रात वाले जुगनू मेरी हैं हमारे प्रॉब्लम साथ ये है काफी। कि मेरे सारे दोस्त ना 10, 11, 12 तक सो जाते हैं, बट अगर कोई दोस्त जागी हो उस दिन तो वो होगी अंशुका करके एक मेरी दोस्त है जो बहुत सारी सेलिब्रिटीज को योगा सिखाती हैं। Oh yeah. वो मेरी 3 AM फ्रेंड है। मेरे यार मेरे को भी सीखना है योगा। हाँ तो मैं आपको बोल रहा अंशुका से भैन जी connect हाँ बड़ी उनको हाँ, बोल बहुत देना। बढ़िया चीज़ है। फिर ये करना 3 ही AM चाहिए। को उसमें कॉल करेंगे। नहीं ये 3 PM की क्लास लगवाएंगे हम इनकी। जी तो मेरे आदित्य। जो कॉलेज के दोस्त हैं जो जिनके साथ में ये प्रॉब्लम में फंसा था अटेंडेंस का, तो वो हमें काफ़ी साल हो गए, 2 डेकेड्स हो गए हमें, तो आज तक मेरे दोस्त हैं। एंड हमारा एक ग्रुप हुआ करता था जिसमें 5-6 लड़के हुआ करते थे और 1 लड़की हुआ करती थी। तो वो आज भी हम, भले ही एक अभी कनाडा में है, एक स्वीडन में है, बट आज भी वही है कि अगर कुछ भी मस्ती भी करनी है तो उन्हीं के साथ, कोई प्रॉब्लम में भी है तो उन्हीं के साथ। तो दे आर माई 3 AM फ्रेंड्स। और फरदीन आपके लिए? चलो 12 3 AM बोल girlfriends। दो। 3 AM ने 12 friends। 1 मेरे स्कूल के कुछ पुराने दोस्त हैं हाँ जो मैं कभी भी फ़ोन कर सकता हूँ। जयदीप पिकोलो, लेकिन यहाँ रहते नहीं हैं। काफ़ी मेरे पुराने दोस्त हैं। जी तो ओके। एंड कभी ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ में? बहुत अक्सर ऐसा होता है कि किसी, अब तो इतने ग्रुप्स हैं, इतने लोग हैं, कहीं का मैसेज कहीं और चला गया और वाट लग गई। बहुत मेरे साथ वाट तो तो मेरे क्यों तो लगेगी? ऐसे हाँ मैसेजेस बर्बादियां तो हो बहुत चुकी बार हैं। जाते हैं बट वाट नहीं लगती। मतलब आजकल तो सबको पता है, सबसे गलतियां होती रहती। सॉरी रॉन्ग विंडो एंड डिलीटेड, ओके इट्स ओके। मतलब वाट लगने लायक हम काम ही नहीं करते। क्या बात नहीं है। नहीं मैं नहीं करती। यार मेरे बड़े पंगे हो चुके हैं इस तरीके। तो मल्टीपल ग्रुप्स बने पड़े हैं ऑफ द सेम पीपल। तो इस एक ग्रुप में वो नहीं है, किसी वो ग्रुप में वो नहीं है। तो एक दोस्त के पार्टनर के बारे में हम कुछ बिचिंग कर रहे थे और गलती से वो उस ग्रुप पे चला गया और उसने पढ़ भी लिया। पता ही हो गया। हाँ, तो ये बड़ा पंगा पड़ गया था। जी ये एनेमी आपके खतरनाक साथ- चीज़ है जी। खतरनाक चीज़ है। मेरा ऐसा तो कोई मसला ऐसे याद तो नहीं आ रहा। अगर कोई मतलब हो भी गया होगा फिर तो याद रहता है। आई डोंट थिंक सो कुछ ऐसा हुआ ना मेरे फोन पे फरदीन गलती से आपके कुछ। साथ? सवाल क्या था? सवाल ये था कि इतने सारे विंडोज होते हैं, इतने सारा मतलब ग्रुप चैट WhatsApp, group व्हाट्सएप chats। है, स्नैपचैट है, या कोई भी है, कभी कहीं और किसी और का मैसेज कहीं और चला गया और गड़बड़ हो गई है। हाँ 5-6 बार तो हुई है। जी जी 1-2 बार फंस भी गया था बुरी तरह। हाँ हाँ बस इतना ही बताना चाहेंगे। और एक मीम बहुत चल रहा था जिसमें ये था कि अगर किसी का असली कैरेक्टर जानना हो तो वो जो है फ़ोन का जो मालिक का अगर असली किरदार जानना हो कि उसका कैरेक्टर क्या होगा असली, तो वो फ़ोन बता सकता है। आप लोग इसमें कितना मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता जी इसमें। काफी हद आई तक। थिंक मैं मानती हूँ काफी हद काफ़ी तक। हद तक। मैं नहीं इसमें। क्योंकि आजकल हम फोन्स इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं कि आपकी काफ़ी पर्सनैलिटी आपका फ़ोन आपको बता सकता है।
आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स, आपके फ्रेंड्स, आपकी पर्सनल लाइफ, आपके सीक्रेट्स, आपको खाने में क्या पसंद है, आप क्या शॉपिंग करते हो, आप कहाँ जाते हो, मतलब जितना आपको नहीं पता अपने बारे में उतना आपके फ़ोन को पता है आजकल आपके बारे में। आई थिंक सो। वो रीसेंट हिस्ट्री में देख लो, आपको पूरा मिल जाए। क्या सोचते हैं वो भी फ़ोन को पता है, मतलब आप टाइप करने के पहले आपको ऐड आ जाएगी, तो इट इज वेरी क्रेजी। नहीं, आगे आने वाले समय में ऐसे आपने होगा। कुछ बोला तो वो तो अलग बातें बात हो है। रही है, जो न्यूरोलिंक्स की बात चल रही है, हाँ, एलन मस्क बना रहा एलन है, मस्क का जो चिप लगेगी सीधे ब्रेन में। और मैं नॉर्मल सी बात बताता हूँ, जैसे ये बंदे सारे कैमरा पे हैं, यहाँ सारे बंदे खड़े हुए हैं, ये बोलते हैं कि हम 8 घंटा जॉब करेंगे, 10 घंटा जॉब करेंगे। उसके बाद जब न्यूरोलिंक्स चल जाएगा, कई बार कैसा होता है, हमारी बॉडी नहीं थकती, दिमाग थक जाता है। मतलब बॉडी में होती है एनर्जी लेकिन दिमाग में नहीं होती। तो तब क्या होगा, जो बंदा मतलब जिसके न्यूरोलिंक्स लगी होगी, वो जो चिप लगी होगी, वो 12 की जगह 16 घंटे काम करेगा। तो कंपनीज किसको हायर करेंगी? 16 घंटे वाले को करेंगी ना। तो वो आपको मैंडेटरी हो जाएगी। जैसे ये कोविड की वैक्सीन लगी है ना, वो मतलब हर बंदे को लगवाना ही पड़ेगा ऑलमोस्ट न्यूरोलिंक्स। तो वो क्या होगा, मतलब मेंटली जो चीज़ आपने सोचनी है, आपने कुछ खाना है, आपने ऑर्डर करना है, आपने सोच के ऑर्डर प्लेस कर देना है, कुछ हाथों से करने की जरूरत नहीं है। वाओ, हाँ, वो वो तो होना उसमें ही है। ऑटोमेटिकली हो जाना। 100% बात टेलीपैथी हो जाएगी ना फिर सीधा। हाँ, वो कंट्रोल एक बंदे के हाथ में होगा, लेकिन गड़बड़ा है। कंट्रोल्ड हो जाएंगे, ये मसला है। ये एआई और न्यूरोलिंक्स की इस पे अभी वो बहस बसई है, चल रहा है, बहुत सारा चल रहा है जी। लेकिन हो जाएगा ये 100%। 100%। बट फरदीन, आपका क्या कहना है? ये फ़ोन अपनी ज़िंदगी कुछ हद तक आसान बनाती है। बस मैं सोशल मीडिया पे बस पिछले 1 साल से ही एक्टिव रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आप को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, एक तरह से एक एडिक्शन भी हो सकता है। तो मैं अभी से सोचने लगा हूँ कि अपने आप को एक कुछ डिसिप्लिन लाऊं मेरी फ़ोन यूसेज में, थोड़ा स्क्रीन टाइम कम करें। हाँ, बिकॉज इट्स अपने आप से मैं थोड़ा बहुत कभी डिस्कनेक्ट होता हूँ। कुछ भी हो मैं फ़ोन पे जाता हूँ, ये या इंस्टाग्राम या कुछ दूसरा चेक करता हूँ। तो इट्स अ गुड थिंग, इट मेक्स योर लाइफ ईजी, बट इट्स यू गॉट टू बी अ लिटिल केयरफुल अबाउट इट, but it's fun. I'm enjoying एंड it. फरदीन, हमने और हमारे जितनी भी ऑडियंस हैं, उन्होंने आपको बहुत मिस किया बीते सालों में कि आप कहाँ थे, और आप आए तो बहुत एक आपको इतना अच्छा वेलकम मिला और लोग आपको देखना चाहते हैं बहुत। आपकी फ़ैन बेस है और जो लोग हैं वो आपको देखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। आपने कितना मिस किया इंडस्ट्री को? बहुत ज़्यादा मिस किया, और डेफिनेटली ये मेरी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी रिग्रेट है कि मैंने इतना लंबा ब्रेक लिया है। 2 साल 3 साल इंटेंशन नहीं था, 3-4 साल का हाँ डेफिनेटली कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मुझे ब्रेक लेना था, लेकिन 12 साल ब्रेक लेना बहुत ही लंबा है। और मैं बस अपने फैंस को बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिखाया है। दे आर माई स्ट्रेंथ, दे माई इनकरेजमेंट, एंड क्योंकि इतना लंबा ब्रेक लेने के बाद यू हैव नेचुरल fears एंड इनसिक्योरिटीज़। लोग क्या लोग आपको देखना चाहते हैं, या क्या आपके फैंस आपको याद भी करते हैं, ये दीज आर थिंग्स दैट गो थ्रू योर माइंड। और मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मुझे कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले जिनके साथ मैं वापस दाखिल हूँ इस इंडस्ट्री में। अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। अक्षय के साथ तो मैंने पहले काम की, मुदस्सर के साथ मैंने पहले काम की, और मेरी दूसरी पिक्चर व्हाट यू कॉल विस्फोट, संजय गुप्ता जिन्होंने मुझे पहले साइन किया। और ऑफ कोर्स मुझे संजय लीला भंसाली के साथ काम करने का प्रिविलेज मिला। मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ, और मैं इस मौका को बहुत वैल्यू करता हूँ। और मैं बस अपने फैंस को बस थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे याद रखा और इतना प्यार सौंपा है मुझ पे। और आज बच्चे भी सेट पर हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल मैं मिली, और माशाल्लाह बहुत प्यारे बच्चे हैं। तो अब एक पिता होने के नाते जो है रोल्स चूज़ करने में आप थोड़े से अलर्ट हैं कि किस तरह के रोल करूं, कि क्या, या ऐसा कुछ है, या एक एक्टर को ज़्यादा आगे रखते हैं? मतलब क्या आपका एक क्राइटेरिया होता है अपने रोल्स के लिए? as long as there's रोल में सच्चाई हो, the objective of the role is to reveal something about human nature. I think I don't give it more thought than that. Of course, अगर ऐसा कुछ हो रोल में या पिक्चर में, अपने बच्चों को पिक्चर दिखाऊंगा ही नहीं जब तक वो
एक एज तक पहुंचते हैं जहां वो समझ सकते हैं और मैं उनसे उस सब्जेक्ट के बारे में बात करूं, लेकिन दिस इज़ व्हाट वी डू, यू नो, हम हमारी नेचर को पेश करते हैं अपनी स्टोरीज़ और पिक्चर के ज़रिए. सो इट्स यू नो, you see the good things, the good sides of people, you see the bad sides of people, of human nature in general. So I don't think like that. A role is a role. It has to touch something within you, and अगर वो कहीं you know छूता है या आपसे कुछ मतलब रखता है, then you just go for it. जी, तो इसमें आप एक तरह की सेक्सुअलिटी रखने वाला रोल कर रहे हैं, तो वो आपके लिए चैलेंजिंग था, डिफिकल्ट था? मैं इस बारे में इस वक्त बात नहीं करना ठीक चाहूँगा. है, चलिए कोई नहीं. एक ये मेरा फाइनली मेरा आखिरी सवाल है, आप चारों के लिए है. हम 15 अगस्त को एक आज़ादी का दिन मनाने वाले हैं और उसी दिन आपकी फिल्म भी रिलीज़ है. सबसे सिर्फ मैं एक ही सवाल है मेरा, आपने खुद को आज़ाद कब महसूस किया? आपने एज अ पर्सन. I'm still a work in progress. ओके, अभी तक आपको लगता है कि आज़ाद से आप What do you mean by आज़ाद? किसी भी मायने में हो सकता When did you है. feel freedom? जैसे एक लड़की के तौर पे अगर मैं कहूँ तो मैंने खुद को कब आज़ाद महसूस किया? जब मैं अपने फैसले खुद लेने लगी, अपनी मैरिज, अपनी चॉइस होता है ना. मैं एक गर्ल के नज़रिए से कहूँ तो एज अ पर्सन आपने कब लगा? I think जब आप दूसरों के ओपिनियंस को आपको इफ़ेक्ट नहीं करने देते हैं, तब आप ट्रूली आज़ाद हैं. तो वो जब मोमेंट आप कब आया आपके? नहीं, मैं नहीं कहता हूँ कि मैं वो उससे बिल्कुल आज़ाद हूँ. जैसे मैंने कहा, मैं अपने आप को एक वर्क इन प्रोग्रेस समझता हूँ. कभी कभी इफ़ेक्ट होता है, कभी कभी आई डोंट केयर, लेकिन यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन आपके जो बिलीव्स हैं, आपकी जो सच्चाई है, and you have to be able to speak it and communicate it, and you know, then you're truly free. And that it happens sometimes it doesn't happen, because we live in a very interconnected world. And ट्रू. एंड आप? मैंने अपने आप को सबसे ज़्यादा आज़ाद तब फील किया जब मेरी लॉ स्कूल की पढ़ाई ख़त्म हुई. क्योंकि जब मैं लॉ कर रही थी, मैं बहुत जोश में गई थी लॉ स्कूल में कि मुझे तो यही करना है. पर लॉ करते करते बीच में मैंने मॉडलिंग शुरू कर दी एज अ पार्ट टाइम थिंग, जस्ट टू अर्न पॉकेट मनी, और उसमें मुझे मज़ा आने लगा, और फिर पैजेंट्स होने लगे, और फिर मुझे लगा कि ये तो गलत कदम ले लिया है. पर मैंने जो इतना लंबा कोर्स मैंने चूज़ कर लिया था, और मेरी फैमिली बहुत इमोशनल थी कि मेरी बेटी तो मतलब एक कॉर्पोरेट टाइकून बनेगी, ये बनेगी, वो बनेगी. तो ना मुझे ये समझ में आ गया था कि अब तो मैं बीच में छोड़ के कुछ और नहीं कर सकती. तो मुझे ना ड्रैग करने पड़े थे वो 5 साल. तो जिस दिन मुझे मेरे हाथ में डिग्री मिली, आई वॉज लाइक, अब मैंने बैकअप बना लिया, अब मुझे जो करना है मैं करूँगी. कर सकती हूँ. एंड आई केम टू बॉम्बे टू जॉइन माई लॉयर्स लाइक लॉ फर्म. और मैंने वहाँ जाके ना, जिस दिन मेरी साइनिंग थी, मैंने कहा आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आज मैं नहीं करूँगी, आप ये पेपर्स घर में भेज दीजिए, मैं घर में साइन करके भेजती हूँ. मैंने कभी साइन नहीं किया, मैंने वो जॉब कभी ज्वाइन ही नहीं की. तो मुझे सबसे फ्री तब लगा जब मेरी डिग्री खत्म हुई कि पापा बैकअप रेडी है, अब मैं जाऊँ. वाओ. एमी जी, आपको? हम बंदा आज़ाद ही है जी, खुद के फैसले खुद करता है, आज़ाद ही है, लेकिन परमात्मा के कंट्रोल में है, उसका गुलाम है. वैसे आज़ाद है दुनिया के लिए. जैसे आपने बात बोली ना कि जब आपने खुद के फैसले खुद करने लग गए, या तब आपकी मैरिज का फैसला खुद कर लिया सब कुछ, तो दैट मीन्स जब आप ये नहीं करते थे तब आपको गुलामी फील होती थी. मतलब ऐसा नहीं कि मतलब जो लड़कियां के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करता हूँ, अगर वो खुद सारा कुछ करने लग गई तो आज़ाद हैं. तो उससे पहले तो मतलब उनके माँ बाप, उसके बाप, उनके फादर साहब उनको कॉलेज छोड़ने जाते थे, अब वो खुद जाने लग गई. उसका भाई उसको कॉलेज छोड़ने जाता था, वो खुद जाने लग गई. दैट डजंट मीन कि वो आज़ाद हो गई, अब खुद जा रही है. तो वो भी मतलब आज़ादी ही थी, जो मतलब उनके वो बस टेक केयर कर रहे थे पेरेंट्स, और भाई उनकी फैमिली उनकी टेक केयर कर रही थी. मतलब जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो बच्चों के लिए हम मतलब 100% ही, मतलब वो कोई 1 in बिलियन या 1 in ट्रिलियन केस होता है यहाँ पे. थोड़ा मतलब पेरेंट्स हैं वो थोड़े सेल्फिश हो जाएं, आई थिंक सो. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम तो यही सोचते हैं कि उनके बच्चों का जो फ्यूचर है वो सिक्योर रहे. आज़ादी का पॉइंट ऑफ व्यू मैम यही है, बस अगर आप
मतलब जब से जन्म हुआ है आज़ाद ही हैं जी, उससे चलिए। पहले भी कहीं ना कहीं थे, आज़ाद ही थे। तो बस परमात्मा के गुलाम है, बाकी आज़ादी है अपने हाथ ही है। हम क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते, वो दिमाग दिया है, अकाल पुरख ने बॉडी दी है, तो आज़ाद ही आई थिंक सो शुरू से। बहुत खूबसूरत बात। आप इत्तेफाक की बात है कि इस सवाल का जवाब भी मेरे डायरेक्टर से रिलेटेड है, मुदस्सर से। तो मुदस्सर साहब एक फ़िल्म बना रहे थे एंड काफ़ी सालों के बाद, ठीक है, तो उसके एक रोल के लिए मुझे अप्रोच किया गया एंड मैंने ऑडिशन दिया, मैं मुदस्सर से मिला उस समय और हमारी एक ट्यूनिंग बैठ गई। मुदस्सर साहब चाहते थे कि मैं उस फिल्म में रहूं, पर लॉजिस्टिकली, इकोनॉमिकली चीज़ें कुछ बैठी नहीं एंड ही विद द प्रोड्यूसर हैड टू गो विद समबडी एल्स। जिस दिन मुझे पता चला ना कि ये चीज़ हुई है, उसे मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। हाँ, मैंने कहा जिससे आपने सेलेक्ट किया है वो मुझसे ज़्यादा फिट बैठता है इस रोल के लिए। एंड मैंने मैसेज किया था मुदस्सर को कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव गॉन विद सो एंड ही फिट्स द रोल फार बेटर देन आई डू एंड आई ओनली विश यू द बेस्ट। तो उस दिन मुझे एक अलग सी फीलिंग आई कि मुझे कोई जेलसी नहीं हुई, मुझे कोई गुस्सा नहीं आया, Beautiful. मुझे बहुत कुछ बड़ी नहीं बात हुआ। है, बहुत बड़ी मैंने बात कहा यार आदमी अपने बारे में सही सोच रहा है, वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में सही सोच रहा है एंड उसमें गलत क्या है, गलत क्या हो सकता है। तो दैट डे आई फेल्ट कि अच्छा कुछ दिमाग सही है अपना। वेरी गुड। बहुत ही जरूरी खूबसूरत बात बात है और बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं। Thank you so क्योंकि much. जो कहते हैं ना कि जैसे ट्रेलर तो बहुत मज़ेदार है पर पिक्चर अभी बाकी है और आप लोगों को देखनी है। मेरे Thank you, तमाम रेखा जी। सवालों का बहुत सब्र से जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप Thank लोगों का। you. Thank you, रेखा जी। Thank you Thank you so so धन्यवाद much. खान साहब, धन्यवाद जी।